एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन ट्यूटोरियल का लेक्चर नंबर 8, जिसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग क्या होता है? एनीथिंग इनक्लोज्ड इन कोट्स रिप्रेजेंट स्ट्रिंग इन पाइथन। कोई भी चीज़ आपकी जो कोटेशन मार्क में इंसर्ट होती है, इनक्लोज्ड होती है, वो आपके स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि ABCD, ये कोटेशन मार्क में एक स्ट्रिंग है। हैशटैग, ये भी कोटेशन मार्क में एक स्ट्रिंग है। ये देखिए क्वेश्चन मार्क कोटेशन मार्क में स्ट्रिंग है। 1 2 3 4 ये एक नंबर है, लेकिन अगर आपने इसको कोटेशन मार्क में इंसर्ट कर दिया है तो ये एक स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक। अब स्ट्रिंग एज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। A Python string is the sequence of characters and each character can be individually accessed using its index। इसका देखिए क्या मतलब है। मतलब अगर आपका कोई एक स्ट्रिंग है, उसमें एक नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, जैसे कि एक स्ट्रिंग है प्रोग्रामिंग, इसमें कई सारे करेक्टर्स हैं, आप उनके इंडेक्स के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हो। एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है, ये वाली आपकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, और ये नीचे वाली आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग है। ठीक है। फॉरवर्ड यानी 0 1 2 0 हो गया, पी का वैल्यू, पी का जो इंडेक्स नंबर हो जाएगा 0, आर का 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6, इसी तरह से। और बैकवर्ड वाली जो आपका लास्ट का नंबर होता है, वहाँ से आपका -1 स्टार्ट होता है, देन -2, देन -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। ठीक है। 0 1 2 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात हो गई। -1 -2 -3 ये आपके बैकवर्ड डायरेक्शन की बात हो गई। ठीक है। अब नेम 0 इज इक्वल टू पी। ठीक। ये अगर आपने लिखा नेम 0 0 यानी कि पी की बात हो रही है। ठीक है। तो पी आ जाएगा यहाँ पे आउटपुट आपका। नेम -11 अगर मैंने लिखा -11 यानी कि फिर भी पी की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग -11 है। देन नेम 3 3 देखिए इंडेक्स नंबर किसका है? जी का, तो जी आ गया। नेम -3 इंडेक्स नंबर आई का है, तो आई आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखिए लिस्ट क्या होता है। लिस्ट एंड टपल्स। लिस्ट कैन बी चेंज्ड, मॉडिफाइड यानी म्यूटेबल। म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाली वीडियो में। ठीक है। तो अभी देखिए आप लोग, लिस्ट क्या होते हैं? लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो, म्यूटेबल होते हैं। बट टपल्स कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, यानी कि ये आपके इम्यूटेबल होते हैं। ए लिस्ट इन पाइथन रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1 2 4 6 AEIOU, इस तरह की आपके लिस्ट होते हैं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा होता है। ठीक है, ये आपकी एक लिस्ट को रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है पाइथन में। यू कैन असाइन अ लिस्ट टू अ वेरिएबल। इसको समझाने के लिए हम लोग जाएंगे अपने आइडियली पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किस तरह से हम लोग असाइन कर सकते हैं लिस्ट को एक वेरिएबल में। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिख दिया a इज इक्वल टू, मैंने उसके अंदर एक लिस्ट बनाई 1 2 3 4 5। ठीक है। अब मैंने को क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्रिंट ए करवाना है। ठीक, प्रिंट ए मैंने करवाया तो आपकी लिस्ट जो है वो प्रिंट होकर आ गई। अब मान लो मुझे कोई आइटम जो है वो चेंज करना है। यहाँ पर जो 1 है आपका, इसका इंडेक्स वैल्यू 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2, इसका 3, इसका 4। अब मान लो मुझे 1 को हटाना है यहाँ से, और 1 की जगह मुझे कोई दूसरा डिजिट लेकर आना है, तो मैं क्या लिखूंगी? A0 इज इक्वल टू 10। ठीक, मान लो मुझे 10 लाना है। अब आपकी अगर मैं प्रिंट ए करती हूँ तो अब देखना यहाँ पे 10 2 3 4 5 इस तरह से आ गया। 1 की जगह पे आपका 10 आ गया, यानी कि लिस्ट जो होती हैं वो आपकी म्यूटेबल होती हैं, आप इनको चेंज कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को। ठीक है। और वहीं अगर हम टपल की बात करें तो टपल आपके इम्यूटेबल होते हैं। टपल को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से b इज इक्वल टू 2 3 4 5 6। ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पर लिखा b ब्रैकेट में 1 इज इक्वल टू 17। अब देखिए आप लोग, एरर आ गया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि ये आपके इम्यूटेबल होते हैं, इनकी आप कोई भी वैल्यू को, कोई भी डिजिट को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। अब थोड़ा सा आगे देखिए, टपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके टपल्स क्या होते हैं? टपल्स आर इम्यूटेबल, दैट इज दे कैन नॉट बी चेंज्ड। एग्जाम्पल q इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, AEIOU, p इज इक्वल टू। ठीक है, तो टपल्स आपके चेंज नहीं होते हैं।
देन डिक्शनरी आती है आपकी। ए डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स विद इन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमा सेपरेटेड, यानी कि ए ये है जो वो है इसकी की, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 1, ठीक है। ई है यहाँ पर की, इसकी वैल्यू है 2। आई है यहाँ पर की, इसकी वैल्यू है 3। ओ है की, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 4। ये है एक की और इसकी वैल्यू है 5, ठीक है। अब अगर मुझे डिक्शनरी का कोई भी एलिमेंट एसेस करना है तो मैं उसके की से उसको एसेस करूँगी। वॉबल्स नाम की जो मेरी डिक्शनरी थी उसमें मैंने डाला ए, तो इसकी जो की का वैल्यू था वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैंने यू डाला तो उसका की जो था वो आ जाएगा 5, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको अभी। एंड इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।